बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक इजाज़ गाय टीवी की जानब से एक नई और मुफीद वीडियो के साथ हाज़िर है। आज मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ वड़ैच फ्रूट फार्म पर, जहाँ हम चौधरी मोहम्मद अकरम वड़ैच जो कि अंगूर की काश्त के हवाले से एक कामयाब फार्मर हैं, उनसे अंगूर के बाग के बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। नाज़रीन, अंगूर की काश्त के हवाले से इससे पहले एक वीडियो बनाई गई थी जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो नाज़रीन मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से मुस्तफ़ीद होने के लिए इसको आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों दरूद उस ज़ात पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिनके सदक़े हमें ये इस्लाम, हमें ये दीन और हमें ये कुरान मिला। ये कुरान अल्लाह तबारक ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजा, और ये हिकमत भरा कुरान का लुग़वी माना है, ये हिकमत भरी किताब। तो मैंने एक दिन सुबह सवेरे टेलीविज़न नमाज़ पढ़ के आया, टेलीविज़न पे देखा, जिस पे तर्जुमा उसका ये था, क्या इंसान, मैंने तेरे लिए ज़मीन में ख़जाने दबा रखे हैं, इनको तलाश कर और गौर व फ़िक्र कर और गौर व फ़िक्र कर। तो मैं इस बुनियाद पे मुझे शौक़ था अंगूर का, और मैंने इस अंगूर पे मैंने गौर व फ़िक्र करना शुरू किया। तो मेरे पास चंद पौधे थे, मैंने जब उन पे गौर व फ़िक्र किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि ये अंगूर जो है, लोग कहते हैं कि ये सर्दी का फल है, ये सर्दी का नहीं, ये गर्मी का फल है। क्योंकि जब मार्च में ये गर्मियों का आगाज़ होता है, उस वक़्त से ही ये अंगूर जो है शगुफ़े निकालता है। उससे आगे हर दिन आने वाला गर्म होता है, गर्म दिन में ही ये फूट करता है, उसी पे फल लेता है, उसी पे पकता है। गर्मी के मौसम में ही पकता है, गर्मी में ही खाया जाता है, सर्दी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। अब देखना यह है कि मार्केट में सबसे आला वैरायटी कौन सी है, क्योंकि हमने इसको सॉइल पेंट के लिए लगाया है। जब बेचना है, जब मैंने अंगूर का प्लान किया तो मैंने नस्लें तलाश की, मगर मुझे यहाँ पंजाब से नहीं मिला सुंदर खानी, तो फिर मैंने वो चमन से लेकर आया। अब इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया है। हमारे पंजाब में मैंने जहाँ जहाँ तक भी विज़िट किए हैं, मुझे 2 किस्म के जो स्ट्रक्चर जो है ना वो नज़र आए। एक आई किस्म का और एक वाई किस्म का। आई किस्म का जो लेंथ है, जो मेरा मुशाहिदा है, उनका साइज़ जो होता है वो 7 फुट लंबा होता है पिलर, और 3 बाई 4 इंच का वो चौड़ा होता है। उसमें तकरीबन 2 तारें 8 नंबर तार की डालते हैं, या कोई 4 तारें भी डालता है उसमें। तो वो आई किस्म का पिलर होता है। उसको 2 फुट ज़मीन में गाड़ते हैं और 5 फुट ज़मीन की सतह से ऊपर रखते हैं। तो उसका नफ़ा नुकसान मैं ऐसे बताऊंगा कि जो पौधा जब फुट पे आता है, तो जो आई शेप के पिलर होते हैं, उन पे जो शाखें हैं वो झुरमट कर लेती हैं, फ्रूट को छपा लेती है। सूरज की रोशनी के लिए भी ज़रूरती है, फलों को सूर्य की रोशनी भी लगनी चाहिए, और उसको ज़रूरत भी है अंगूर के फल को। मगर आई शेप का जो पिलर्स हैं, जो स्ट्रक्चर है आई शेप का, वो उसमें तकरीबन फल सारा छुप जाता है। उससे बेहतर है वाई शेप का पिलर। अब वाई शेप का पिलर जब मैं उसका तज़किरा करूँगा, तो वो ऐसे है कि उसका रेट जो है तकरीबन 1000 रुपया पर पिलर है वो। अब वो पिलर जो है 1000 रुपये में जब लेंगे, तो पर एकड़ आई का लगाएं या वाई का लगाएं। अगर वो 22 फुट पे लगाएंगे तो हर रो पे वो पिलर लगेगा। हर रो पे जब पिलर लगेगा, मैक्सिमम अगर मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जिस तरह मैंने बाग लगाया है, वो मैंने इसकी पौधे से पौधा 4 फुट पे रखा है, और रो से रो मैंने 7 फुट पे रखी है। अब पर एकड़ के हिसाब से मेरी रो बनती है 31 रो बन जाती है। अब 22 फुट पे अगर हम पिलर लगाएंगे उसका, तो 1 एकड़ में वो 270 पिलर लगेगा, चाहे वो आई का लगाएं या वाई का लगाएं। अच्छा, उसमें यह है कि जब वाई का पिलर लगाएंगे तो उसकी आई से बेहतर होगा। वो क्यों बेहतर होगा?
उसके ऊपर वाले जो डंडे हैं 2 शाखें उन पे होंगी और एक दरमियान में शाख उसका तार होगी, 2 तारें ऊपर में होगी। उसकी शाखें जितनी हैं वो उसके ऊपर हम गुजार देंगे। अब वो छतरी नमा बन जाएगा, उसको सूर्य की रोशनी भी लगेगी, हवा भी लगेगी और उसके लिए मेंटेन करना भी आसानी होगी। अच्छा, इससे इन दोनों पिलरों से हट के मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अब मैं वाई की पिलर की फिर एक बात करना चाहता हूँ। उसका साइज़ क्या है? उसका साइज़ है 7 फुट उसकी लेंथ है, सिंगल जो है। साइज़ उसका भी 3-4 इंच होता है। ऊपर 2 डंडे 2-2 फुट के होते हैं और उसके 5 तारे तो मस्ट हैं। कुछ लोग 6 तारे भी लगा लेते हैं, मगर मैंने इन दोनों पिलरों से हट के पिलर तैयार किया है, जो मैंने अपने बाग के स्ट्रक्चर के लिए मैंने तैयार किया है। इस वक्त मैं वो पिलरों के दरमियान खड़ा हूँ। ये पिलर जो मैंने बनाए हैं ये डिफरेंस हैं पूरे पंजाब के पिलरों से। पंजाब के जितने भी स्ट्रक्चर लोगों ने बनाए हैं उनसे ये बिल्कुल हट के है कि मैंने इसकी लेंथ रखी है 10 फुट लंबी। 10 फुट लंबी मैंने उसको इसकी लेंथ रखी है और इसका हुजम जो बनाया है मैंने, इसका साइज़ जो है पिलर का वो है 9 इंच मरबा का और ये हैवी किस्म का एक स्ट्रक्चर है। और इसमें मटेरियल मैंने क्या डाला है, 4 सूत्र के 4 सरिये मैंने डाले हैं इसमें और विद 4 रिंग मैंने डाले हैं। और इसमें मटेरियल में क्या डाला है, सीमेंट की क्या मैंने रेशो रखी है, 1 तंगारी सीमेंट की, 2 तंगारी रेत की और 3 बजरी की रखी है मैं। ये मुझे कास्ट इसकी जो पड़ती है मैक्सिमम 2000 रुपया पर पिलर की कास्ट जो है ना वो आ रही है। अब अगर मेरे पास 2.5 एकड़ है अंगूर, अगर मैं उस पर टोटल पिलर लगाता हूँ तो मेरा 672 पिलर लगता है उस 2.5 एकड़ पे। उसकी जगह ये मैं सिर्फ 200 पिलर लगा रहा हूँ। अब मैं इसको कैसे लगा रहा हूँ कि 10 फुट की लेंथ को मैं 3 फुट सतह ज़मीन में गाड़ूंगा और 7 फुट इसको ज़मीन के ऊपर रखूँगा और उसली उतले जो हिस्सा है उसमें मैंने क्रॉस इसके सुराख रखे हुए हैं। दोनों मशरक़ मगरब और शमालन डूबोरे को मैं 400 या 300 के सरिये या हाई केबल मैं इसमें गुजारूँगा। अब इसका स्ट्रक्चर जितना है उसके ये हमारी चौखट बन जाएगी। उसके ऊपर मैंने तारें लगाऊंगा, मशरक़ मगरब की तरफ से भी शमाल जनूब के, इसका खाने बन जाएंगे और जितना भी मेरे अंगूर की बेलें हैं सब इनके ऊपर हो जाए, जैसे एक बरामदा बन जाता है, ढारा बन जाता है, ये सेम उसी शक्ल का बन जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल आपसे करता हूँ जी कि ये जो आप पिलर लगाएंगे ये शमाल जनूब होंगे या मशरक़ मगरब लगाने चाहिए? ये जो पिलर मैं लगा रहा हूँ मैं अपने स्ट्रक्चर में, ये हर पिलर जो है लाइनमेंट के मुताबिक होगा, हर 22 फुट मरबा पे होगा। इसकी ये रेशो नहीं होगी कि अगर मैं हर लाइन पे लगाता तो फिर मैं वो लगाता शमालन जनूबन में लगाता। इसका कोई तल्लुक़ नहीं शमालन जनूबन से। अब इस पे ऊपर मैं सरिये डालूँगा, गुजारूँगा ऐसे, और इससे तारें जितनी भी मेरी होंगी मेरा मुकम्मल जड़ा इसके ऊपर होगा। और जब ये फूटिंग पे आएगा ये स्ट्रक्चर से पौधा शाखें स्ट्रक्चर से ऊपर होंगी और जितना इसका फ्रूट होगा वो इसके नीचे उतरा हुआ होगा। अब ये जो पिलर है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्मे में अपने बनाए हैं, मटीरियल भी 1 डाला है, 4 सूत्र के 4 सरिये डाले हैं, 10 फुट पिलर लंबा है, 3 फुट ज़मीन में होगा, 7 फुट ऊपर होगा। और इसके ऊपर फिर मैंने एक सुराख रखा, मैं आपको ये कैमरा मेरे नज़दीक करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें ये सुराख मैंने निकाला है, ये सुराख। अब ये नहीं क्यों लगा, ये ऊपर होगा ये सुराख मेरा। अच्छा, इस पर 3 फुट का मैं एक और पाइप लगाऊँगा और उसके ऊपर एक डिश वेल्ड करूँगा ताकि इस पर मैं नेट लगा सकूँ। उसका प्रोसेस जगह मैंने पहले बनाई है कि इतना सुराख है। अब ये एक सरिया यहाँ से मेरा गुजरेगा और बार, और दूसरा मेरा सरिया ये यहाँ से गुजरेगा। ये देख सुराख रखें, इधर से भी गुजरेगा सरिया, इधर से भी गुजरेगा, एक वो भी मैंने सुराख रखा हुआ है। तो इस तरह से मेरी अक्ल के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक मेरा पाकिस्तान में ये पहला स्ट्रक्चर होगा जो इतना हैवी, हर पिलर एक साइज़ का है और बहुत हैवी किस्म का पिलर है। और इंशाल्लाह मेरे इस पिलर को देखकर लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। दूसरी बात बड़ी अहम है कि जो इसके वाई के पिलर से ख़र्चा कम आएगा और स्ट्रक्चर खूबसूरत बनेगा। ये मैं स्ट्रक्चर बना। अब इसके बाद हम जाते हैं अपने बाग में, अपने बाग का व्यू दिखाते हैं आपको, वहाँ आपको बताएंगे हम पौधा कैसे तैयार कर रहे हैं। जो कैंडली इस करंट पोजीशन में है,
इस वक्त हम पौधा आपको दिखाएंगे, बाग भी दिखाएंगे, पौधा भी दिखाएंगे। पौधा हम कैसे तैयार कर रहे हैं जो अब मार्केट में लोगों को दे रहे हैं, ताकि हमारी ये वीडियो देखकर लोगों को तसल्ली हो कि हम पौधा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, खालिस मिल रहा है, और इंशाल्लाह भली मालूमात दे। सर मेरा एक आपसे सवाल है, आखिरी सवाल जी कि ये आप कमर्शियल बेस पे बना रहे हैं या सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं? अगर कोई आपसे बनवाना चाहे तो उसके लिए क्या हुक्म है कि वो आप बनवा के दे सकते हैं? नहीं सर, फ़िलहाल इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मैं अपनी ज़ात के लिए बना रहा हूँ। इसका मैं तजर्बा भी करूँगा, टोटल एक्सपेंसेस भी लिखूँगा। मेरे फ़िलहाल रफ़ अंदाजे के मुताबिक 2000 का एक पिलर बन रहा है। अगर मेरा ये 2000 का एक पिलर बन रहा है तो मैं 1-2.5 एकड़ में मेरा इसके पिलर जो है इसका खर्चा आएगा 4 लाख रुपया। अगर मैं वाई का पिलर लगाता हूँ तो मेरा 6,72,000 बढ़ कर उसकी लोडिंग अनलोडिंग वहाँ ले जाने का सारा खर्चा 7 लाख में वो तैयार होता है। इसमें पिलर से हैवी है, कहीं ज़्यादा मजबूत है, और इसमें खर्चा इसमें ये 4 लाख का बन रहा है, वो 7 लाख का बन रहा वाई का बनता। अब मुझे इसमें जो 3 लाख रुपया जाए बचत आएगी, वो उसका मैं स्ट्रक्चर ऊपर तारों का लगा लूँगा। जितने में वो पिलर वाई का और विद तार के मेरा लगना था, तार की मुझे बचत आ जाएगी। सिर्फ वाई के पिलर के मुकाबले में ये पिलर जो है मेरे हैं वो इंशाल्लाह पिलर भी लग जाएंगे और ऊपर वाला तार जाकर जाल जाए वो भी बन जाएगा। अच्छा, सब कोई आपसे इस सिलसिले में मदद लेना चाहता है? हाँ, मदद लेना चाहे जो मुझसे मालूमात ले, मैं हम किस्म की मालूमात देने के लिए दे रहा हूँ, हर किस्म की। स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा और बाग के बारे में बताऊँगा। हाँ जी, मेरा नंबर है 0346 6387 042 और दूसरा नंबर मेरा है 0308 52 81 108 और तीसरा नंबर मेरा है 0308 52 81 243। ये 3 नंबर हैं मेरे और 24 आवर नंबर मेरे चालू रहते हैं। जिस किसी दोस्त को मुझसे रब्ता कर रहा हो इन नंबरों पे कर सकता है। थैंक यू। नाजरीन, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियो से मुतल्लिक़ कमेंट्स करना ना भूलें। अल्लाह ताला आपका हामी।